हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग यहाँ पर डेली बेस पर आपको टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपसे एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं। डे 5 का जो हमारा टॉपिक्स है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स का, इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और संविधान की अनुसूची भाग देशी रियासतों का भारत में विलय। सो ये टॉपिक्स हैं। आज इस वाले सेशन में हम लोग जो कवर अप करेंगे वो करेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आप 10 क्वेश्चंस को देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। एक चीज यहाँ पर आपको बता दें कि जो डेली बेस पर हम आपको टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्टडी मटेरियल 3 चीजों पर बेस्ड है। एक है आपका घटना चक्र, एक है आपका ल्यूसेंट और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन में से अगर आप 5 भी कर पाए, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पूछा गया है ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी संदर्भ में जो है यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान धन निकासी की पॉलिसी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो पॉलिसी थी, ठीक है, ये अपनाई गई। दूसरा है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा लगभग 15% था, जो कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब हमें आजादी मिली उसके बाद ये तकरीबन 12% के आसपास रह गया। यानी कि तकरीबन इसके अंदर कितने परसेंट की कमी आई? 3% की। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो हमारा एकदम ठीक है, जिसमें बात करी गई है कि धन निकासी की जो पॉलिसी थी वो अंग्रेजों ने अपनाई थी। बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। रीजन क्या है कि यहां पर ये 15% नहीं होगा पर यहां पर ये 12% नहीं होगा। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने परसेंट था वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा जब अंग्रेज नहीं आए थे, या फिर हम कहें तो 18वीं शताब्दी में। और फाइनली जब हमें आजादी मिली तो कितना परसेंट ये रह गया और कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर सारे क्वेश्चंस को रखा गया है जैसा कि आपका यूपी पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी का लेवल है आज की डेट में। तो हर एक क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा आपको बिल्कुल सजेशन है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो इन क्वेश्चंस को तो अपनी तैयारी को एक बार फिर से ध्यान से समझना कि कितना आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के आलोचकों में शामिल था, यानी कि कौन था इसमें से जो कि क्रिटिक था आपका ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी नीति थी। ये राजा राममोहन राय थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये भास्कर पांडुरंग लरखंडरकर थे, या फिर ये आपका भाऊ महाजन थे। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों के आलोचक हैं, अब इसमें से कौन आपके शामिल हैं उसमें। ठीक है, सो यहां पर ये चारों के चारों लोग शामिल हैं। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, ये बताइएगा ऐसा क्या इन लोगों ने किया था जिससे हमें ये पता चलता है कि इन लोगों ने आलोचना करी थी ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीतियों की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि 1841 में भास्कर पांडुरंग लरखंडकर इनके 8 संदेश पत्र जुलाई से अक्टूबर के बीच में निम्न में से किसमें प्रकाशित हुए थे? ये द बंगाल गजट था, ठीक है, सॉरी ये बॉम्बे गजट था, या फिर कलकत्ता रिव्यू था, या मद्रास कुरियर था, या फिर ये ओरिएंटल हेराल्ड था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि द बॉम्बे गजट। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको एक अभिकथन दे रखा है और एक दे रखा है कारण। अब आपको बताना है कि यहां पर जो कोड ये दिया हुआ है, इस कोड में आपको चूज करना है सही आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करें अभिकथन की। अभिकथन क्या है कि रामकृष्ण विश्वनाथ, ठीक है, भाऊ महाजन और भास्कर पांडुरंग लरखंडकर जैसे विचारक दादा भाई नौरोजी के पूर्ववर्ती थे। दूसरा, दादा भाई नौरोजी और अन्य राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश आर्थिक शोषण तथा भारत की दरिद्रता के कारणों को व्यवस्थित रूप से उजागर किया था। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या ये दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। ये दोनों स्टेटमेंट
अपने आप में ठीक है, ठीक है, बट ये सही तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में यहां पर जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 3, इन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको चूज करना है। पहला है कि भारतीय बाजार सस्ते मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं से भर गए थे। दूसरा है भारतीय वस्त्रों पर यूरोप में लगभग 50% आयात शुल्क लगाया गया, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता जो थी वो घट गई। तीसरा है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन औद्योगिकरण के कारण नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सही नहीं है। आपको ये बताना है जो इनकरेक्ट है, ठीक है, जो सही नहीं है वो आपको चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि ब्रिटेन में जो मशीनों से कपड़े वगैरह बन के आ रहे थे, जो सामान आ रहा था, उसकी वजह से भारतीय बाजार जो थे वो पूरी तरीके से उनसे भर गए थे। वहीं हम बात करें नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की, इसमें बात करी गई है कि 80% आयात शुल्क लगाया गया। तो ये कितना परसेंट लगाया गया, जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है, कितना परसेंट आयात शुल्क जो था वो लगाया गया। बहरहाल यहां पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। और तीसरा जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ, ये एकदम ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर हमें चूज करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है आपसे, इसमें पूछा गया है कि व्यापार के इतिहास में इस त्रासदी का कोई दूसरा जोड़ नहीं है, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। ये जो स्टेटमेंट था ये किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन या फिर सर रिचर्ड टेम्पल, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि विलियम बेंटिक। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि व्यापार के इतिहास में इस त्रासदी का कोई दूसरा जोड़ नहीं है, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे यहां पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपको एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहां पर बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। अभिकथन क्या है कि 1815 तक बंगाल की लगभग 50% भूमि नए स्वामियों के हाथों में चली जाने से जो है नए जमींदार वर्ग और बिचौलियों का उदय हुआ। कारण क्या है कि यह नया जमींदार वर्ग ब्रिटिश शासन का समर्थक बन गया और राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहा। तो यहां पर हम देखें तो ये दोनों जो हैं आपके स्टेटमेंट और असर्शन, ये दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखें तो सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है इसका, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि अकाल जनसंख्या वृद्धि पर प्रकृति का नियंत्रण है या फिर नेचुरल चेक है। यह विचार निम्न में से किसका था, एडम स्मिथ का, थॉमस माल्थस का, जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर डेविड रिकार्डो। किसका ये स्टेटमेंट है या फिर किसने ये कथन कहा था। तो सही आंसर यहां पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि थॉमस माल्थस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगरा अकाल जिसमें लगभग 8 लाख लोगों की मौत हुई, ये किस वर्ष पड़ा था, कौन से ईयर की बात है ये। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 1837 से 38 के बीच में जो है ये अकाल पड़ा था। इसके बाद आगे बढ़े, इससे पहले आपको यहां पर ये बता दें कि आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है अगर आप लोग यूपी पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए फुल लेंथ कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी दोआब जो अकाल था उसमें लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो गई थी, ये एग्जैक्टली कौन से ईयर में पड़ा था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 1860 से 61 के बीच का ये अकाल है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर सही से अटेम्प्ट कर पाए, आपको आते थे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।